नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आप सभी का नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट्स का क्वेश्चंस। यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे इन चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें, शेयर करें, लाइक करें पसंद आने पर। आज हम जिस टॉपिक पर कवर कर रहे हैं, इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते हैं एग्ज़ाम में। लगभग एसएससी अगर ले तो हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। रेलवे दे तो उसमें भी रहता है। तो इस क्वेश्चन को करके 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कैसे बनाना है इन तरीकों को, मात्र 1 से 2 सेकंड में आंसर मिलेगा हमें। 1 से 2 सेकंड में हम उत्तर को ले जाएंगे। मगर कैसे, इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ध्यान से। आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ आएगी। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं। यूनिट डिजिट क्या होगा, इससे संबंधित सवाल कैसे होंगे, इस पर बात करने से पहले यूनिट डिजिट क्या होता है इस चीज़ को समझें। अगर मान लें मैंने कोई संख्या लिख दी तो ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा का है। यूनिट डिजिट, यूनिट इकाई के स्थान पे आने वाला जो नंबर है ये होता है। अगर हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिया गया, उसे सॉल्व करके जो उत्तर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमसे पूछ लिया जाए तो यही सवाल होगा इकाई स्थान से, जो कि हमें करना है। इसी तरीके के सवाल को हम करेंगे। जैसे अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि 38 × 92 इन दोनों को गुना करें। हमें गुना नहीं करना है, हमें ये बताना है कि इन संख्याओं को गुना करने पे इकाई स्थान पे जो भी आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जरा देखते हैं इकाई स्थान पे कैसे आएगा। अगर मैं इन संख्याओं को दोनों को गुना करूं तो 8 दूनी 16, 1, इसके बाद 3 दूनी के 6, ये कैंची, 8 नी में 72, 72 का 2, 7 हो गया हमारा कैरी, 9 या 27 और 7 34। इससे सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लस पे 6 आ जाएगा। यानी कि इस यूनिट का बनना इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों को जानते हैं। अगर इस सवाल का उत्तर पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट देखते हैं 8, 16, 8 दूनी 16, 16 का 6 हमारा आंसर हो जाता है यूनिट प्लस का। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के कुछ सवाल अब हम करेंगे, देखते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। अगर कैलकुलेशन के दौरान कुछ गलती हो जाए तो आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें। आप होशियार बच्चे, आप समझेंगे इन चीज़ों को। देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें जो मैंने लिखा था और भी किसी तरीके से करने से गुना करके आंसर निकालने, लेकिन ज़रूरत क्या है, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट ही हमारा आंसर है ना, तो हमें पूरा सॉल्व क्यों करना। आइए देखते हैं, कुछ और नंबर ले लेते हैं। 46, मान लीजिए 45 ले लीजिए। तो अब हमें पता है ये 30 बनाएगा, 30 यानी यूनिट प्लस 0 हो गया। लेकिन जरा ये आप सोचें कि कभी भी 5 आ जाए और दूसरी वाली संख्या जिससे उसे गुना करना है वो इवन है, मतलब वो 0 बनाएगी। तो हमें चेक ही नहीं करना आगे, सीधा 0 कर देना आंसर। देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप इन चीज़ों को समझें, फिर मैं और अलग अलग टाइप से कराऊंगा। सवाल है इन संख्याओं का, पहला सवाल, इसे सॉल्व करें तो उत्तर क्या हमारा आएगा। तो देखते हैं, इसे पूरा अगर मैं गुना करूं तो 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट का समय लगेगा, जो कि हमें एग्जाम में पीछे कर देगा। लेकिन इस तरीके से बनाना ही नहीं है गुना करके, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। 6 8 48, 48 का यूनिट प्लस 8 × 2 16 मतलब यूनिट प्लस 6, आंसर हो गया हमारा। बस आइए दोस्तों, अब इन सवालों की इस तरीके के मदद से या तो यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इसकी सहायता से हमें उत्तर भी बहुत जल्दी मिल सकता है। ऑप्शन सॉर्टिंग में मदद मिलेगी। जब इन चीज़ों का यूज़ मैं करूँगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा इनका यूज़ मैंने कहाँ कहाँ करना है, कैसे सीखा था, बस इसको सीख लेना है। इसकी मदद से हम ऑप्शन सॉर्टिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, इसके लिए पहले 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है। या तो आप यूनिट डिजिट से सीधा चले जाए, या अगर आपको 5 कहीं भी मिल जाए, उसके साथ अगर इवन नंबर मिलेगा, सारे एक भी जगह इवन मिल गया तो वो 0 बना देगा। और अगर सब जगह ऑड है तो 5 ही मिलना है हमें।
ठीक है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसके यूज़ से हम कई सारे सवालों को बिना सॉल्व किए उत्तर से निकाल लेंगे, ऑप्शन से शॉर्ट कर लेंगे। देखते हैं पहला हमारा 938 इंटू 845 इंटू 384 इंटू 212। अब इसे हमें गुना करना है। अगर 8 5 4 2 5 हमें दिख गया। किसी भी एक जगह अगर हमें इवन नंबर दिख जाए 0 बनेगा, सारी जगह इवन है, 0 इज आवर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा सवाल। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे और इसके मदद से काफ़ी सवाल को ऑप्शन से सॉर्ट कर लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप बनाएं। सिक्स 31 इंटू 289 871। ठीक है दोस्त, चलते हैं। 81 मीन्स 1 इंटू 6 इज आवर आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल इसी तरीके से है बोर्ड पे, आप उसका जवाब देने की कोशिश करें। देखते हैं दोस्तों। 3 इंटू 1 3, 3 2 6, 6 इंटू 2 12 मीन्स 2 इंटू 6 12 मीन्स 2 इंटू 8 2 इंटू 4 8 इज आवर आंसर। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल पे चलने से पहले जरा इसके यूजेस को जान ले। यूजेस की अगर बात करी जाए तो किसी सवाल में अगर सवाल को हम सॉल्व करने के लिए गए और सॉल्व करने पर कुछ हमें नंबर मिल गया x y z p q r s, कुछ भी हमें मिल गया और इसे सॉल्व करना है और इसके ऑप्शंस हमें दिए रखे होंगे 1 2 3 4। अगर इसकी सहायता से हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया और यूनिट डिजिट सबका डिफर है, या इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हो जाए, तो ये हमारा उत्तर हो जाए। इसी तरीके से हम ऑप्शन को सॉर्ट करेंगे बिना सॉल्व किए। हमने अगर मैं बात करूं आपसे, किसी सवाल को सॉल्व करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया 21 गुने 14 गुने 25 सपोज कीजिए। अब इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर यूनिट डिजिट की बात करी जाए तो 14440 यूनिट प्लस 0 आएगा। अगर 0 सिर्फ एक ही जगह ऑप्शन में दे रखा है तो हमें इससे गुना क्यों करना, हम सीधा 0 वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसमें सहायता मिलने वाली हमें कई ऑप्शंस को सॉर्ट करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है। अगर ऐसा हो जाए सवाल 39 माइनस 13 हो जाए, अगर इससे सॉल्व करके उत्तर बताने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ यूनिट डिजिट, तो घटा ले 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर 25 12 को जोड़ने की बात हो जाए, इस जगह पे जोड़ की बात हो जाए, तो 5 2 7 यूनिट में 7 हो जाएगा। गुना करने की बात हो 5 दूनी के 10 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से होंगी चीज़ें। आगे बात करते हैं। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है, अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यानी कि 212 को 37 बार गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हमें बताना है। ये सवाल देख के काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लोग डरते भी हैं इससे, मगर ये सवाल चुटकी भर का है। कैसे बनेगा, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। 0 1 5 6 ये चार ऐसी संख्याएं हैं, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे ये हो, मान लीजिए 220, इसके पावर में मैं कुछ भी डाल दूं, x y z, कोई भी पॉजिटिव अंक डाल दूं, 171 1712, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 221 हो जाए, इसके पावर में भी कुछ भी डाल दे, वो 1 ही आएगा। अगर 5 हो जाए तो इसके पावर में कुछ भी डाल दिया जाए, 5 आएगा। अगर 6 हो जाए तो इसके पावर में कुछ भी हो जाए, यूनिट डिजिट 6 होगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये है,
सवाल आपके मन में उठेगा, क्या सर यही हमारे यूनिट डिजिट पे हो सकता है? नहीं भैया, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो आपका सवाल होगा इनके लिए कैसे करेंगे? इनके लिए अगर ये यूनिट डिजिट पे आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। इन सवालों को भी तुरंत सॉल्व करेंगे, कैसे देखते हैं। पहली बात, अगर जैसे 212 के पावर में 37 मैंने लिख दिया और आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको सिर्फ पावर को पकड़ना है 37, उसमें से 1 कम करना है 36, इसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है ये देखना है। रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसमें 1 जोड़ देना है, तब हमारा यूनिट डिजिट के लिए जो हमें पावर मिला वो हो गया 1। अब इस संख्या के यूनिट डिजिट को पकड़िए 2, उसके पावर पे ये वैल्यू रख दीजिए, जो आ रहा है वो हमारा आंसर है। फिर से चीज़ों को समझते हैं। इसके लिए अगर मैंने एक और नंबर कोई ले लिया, 214 सपोज कीजिए मैंने ले लिया, इसके पावर पे मैंने लिख दिया 41, तो 41 से 1 लेस किया हमने 40 को 4 से डिवाइड किया अगर हमने, तो रिमाइंडर हमें मिला 0। इस 0 में हमें 1 ऐड करना है, तो हमें मिला 1। इस 1 को इस पूरे नंबर के यूनिट डिजिट 4 के पावर में पुट करके देखना है क्या वैल्यू आ रही है, 4। इट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे हमें यूनिट डिजिट पे 4 मिलेगा। क्या कर रहे हैं दोस्तों, फिर से देखते हैं। पावर में 1 कम कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर में 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब इसके सवालों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले 1-2 और उदाहरण देख लेते हैं। अगर मैंने 214 ही लिया और पावर में 43 ले लिया, तो 43 पावर में 1 कम किया 42 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर हमारा आया 2 रिमाइंडर में 1 ऐड किया तो बना जी 3। यानी इस संख्या के यूनिट डिजिट 4 में पावर रख दीजिए 3, तो हमें मिलेगा 64। यूनिट डिजिट 4, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे हमें 4 मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। 1570 के पावर में 67। हमने आपसे पहले ही कहा था 0, 1, 5, 6, इसके पावर में कुछ भी आ जाए यूनिट डिजिट 0 होता है। 0 हमारा उत्तर हो गया। हम अगले सवाल पे चलते हैं। 952 के पावर में 67। ज़रा देखते हैं, पावर से हमने 1 लेस किया 66, डिवाइडेड बाय 4 के रिमाइंडर हमारा आ गया 2, रिमाइंडर हमारा आया 2 में +1 किया तो हमारा टोटल नंबर हमें मिला 3। इस नंबर के यूनिट डिजिट 2 पे इस पावर को पुट करते हैं तो 8 हमें मिलता है। इट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके यूनिट डिजिट पे हमें 8 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे के 1-2 सवाल और देखते हैं हम। उसके बाद कुछ सवाल मैं बोर्ड पे छोड़ जाऊंगा जिन्हें आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। 781 की पावर 80। 1 इस सीरीज में है क्या? हाँ जी है। अगर 1 के पावर में कुछ भी रख दूं तो हमें 0 ही मिलता है। 1 ही मिलता है। 1 हमारा यूनिट डिजिट का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। 2925 के पावर में 117। इस संख्या के इस एक्सप्रेशन को पूरे को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा यूनिट डिजिट पे? ये हमारा उत्तर होगा। तो 5 के पावर में कुछ भी रख दूं तो हमें 5 ही मिलता है। 5 हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 1507 की पावर 40 इंटू 1524 की पावर 81। अगर इस संख्या की बात करी जाए तो इसमें से हमने 1 लेस कर दिया तो 39 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 रिमाइंडर। 3 में हमने 1 जोड़ दिया, हमें मिल गया 4। अब हमें 7 के पावर पे 4 पुट करना है। 7 के पावर पे जब हम 4 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2401। यानी इस की वैल्यू आई यूनिट डिजिट पे 1। इट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशंस की वैल्यू की यूनिट डिजिट आएगी 1।
इस सवाल की अगर बात करी जाए, इस सवाल की अगर बात करी जाए, इस जगह पे बात करी जाए, 4 की पावर 81 है, हमें 1 लेस करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, रिमाइंडर हमें मिल गया 0, इसमें +1 करना है 1। इट मीन्स जब हम 4 के पावर में 1 रखना है हमें, 4 की पावर 1 यानी कि 4, यानी इस पूरे को सॉल्व करने पे हमें यूनिट डिजिट पे मिलेगा 4। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे हमें मिल जाएगा 4, जो कि हमारा उत्तर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आसानी से समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे छोड़ जा रहा हूँ, आप उन्हें सॉल्व करके कमेंट में जवाब दें। हम अगले वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। धन्यवाद।